राधे राधे। सभी हरि भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, आपके जीवन में भी कृष्ण भक्ति ज़रूर होगी। तब तो आपके मन में एक ऐसा सवाल ज़रूर होगा जिस सवाल का जवाब मीरा जी ने दिया है। तो सवाल यही है कि भक्ति के पथ पर चलते चलते कभी जब भक्त फिसल जाता है दुनिया के विषयों में, दुनिया के लालचों में, तो फिर उसकी क्या गति होती है। मिथुला सहित मीरा जी की बाकी दासियों ने मीरा जी से पूछा कि जब एक भक्त भक्ति की राह पर चलते चलते कभी लालच की शिला पर फिसल जाए तो फिर उसकी क्या गति होती है। और मीरा जी ने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, जिस जवाब को आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। अभी भक्तों, हम सब भक्ति ज़रूर करते हैं, किंतु इस चौकाचौंध भरी दुनिया में कई चीज़ें ऐसे हैं, मतलब आज तो किसी चीज़ का अभाव नहीं है जो अपने ओर हमें खींचे। इस दुनिया में इंटरनेट, मोबाइल, टीवी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें हमारे भक्ति पथ से विचलित कर दे। पहले के लोग तो फिर भी संयमी थे, संयम के बहुत साधन थे, किंतु आज संयम की कोई मतलब साधन ही नहीं है। आज मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आपको अपने भक्ति से, आपके भगवान से दूर जरूर कर देगा। तो आज के ज़माने के लिए इस सवाल का जवाब हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सुनिए इस सवाल का जवाब मीरा जी कैसे देते हैं। मिथुला और दूसरी दासियों ने कहा, बाईसा हुकुम, जगत में इतने लालच है और मनुष्य का मन विचलित ना हो ये तो असंभव है। यदि भक्त नामक जीव अशेष दुख उठाकर कभी लालच की शिला पर फिसल पड़ा तो बेचारा दोनों से गया, है ना। इस पर मीरा जी ने कहा कि यदि इस भक्ति पथ का पथिक विचलित होकर संसार के प्रलोभनों के शिला पर फिसल भी जाए तब भी उसी जीवन में ऐसे कई प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं प्रभु की कृपा से कि वह भक्त संभल जाए। और यदि वो लालच इतने तीव्र है कि वो भक्त अपने आप को संभाल ना पाए तो फिर उनका अगला जन्म लेने पर जहाँ से उसने साधना छोड़ी थी वहीं से आगे चल पड़ता है और उनका आराध्य भगवान कभी भी उनके जीवन में बार बार फिसलने का खतरा उपस्थित नहीं होने देंगे। अपने भक्तों की संभाल प्रभु स्वयं करते हैं। अरे मिथुला, दुखों की सृष्टि मनुष्य को उजला करने के लिए ही हुई है। दुख से वैराग्य का जन्म होता है, क्योंकि सुख की प्राप्ति के लिए किए गए प्रत्येक चेष्टा को प्रभु निरस्त कर देते हैं। प्रभु भक्तों के जीवन में ऐसे ऐसे घटनाओं का समावेश करते हैं कि संसार की हर जगह से उस भक्त को ठोकर ही ठोकर मिलती है और तब हर थक करके वह संसार की ओर पीठ देकर चलने लगता है। फिर तो क्या कहे, संत, शास्त्र और वे सभी उपकरण जो उस भक्त की उन्नति के लिए आवश्यक है एक एक करके प्रभु स्वयं जुटा देते हैं। इस प्रकार एक बार इस पथ पर पांव धरने के पश्चात लक्ष्य के शिखर तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है। भले दौड़कर पहुंचे या फिर पंगु की भांति सरकते खिसकते पहुंचे, उसके लिए संसार के द्वार बंद हो गए समझो। जिस व्यक्ति ने एक बार भी सच्चे मन से यह जानना चाहा कि ईश्वर क्या है अथवा मैं कौन हूँ, उसका नाम ज्ञानी या भक्त की सूची में लिख गया। अब वह दूसरी ओर जाने के लिए चाहे जितना भी चेष्टा कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, कभी सफल नहीं हो पाएगा। गिर गिर करके उठना होगा, भूल भूल कर पुनः पथ पकड़ना होगा। पहले और पिछले सब कर्मों में छांट छूट करके बेकर्म फल प्रारब्ध बनेंगे जो उस भक्त को उनके लक्ष्य की ओर ठेल दे। जैसे एक स्वर्णकार होते हैं जो स्वर्ण को जब तक खोद न निकल जाए उसकी, तब तक बार बार भट्टी में पिघला कर ठंडा करता है और फिर कूट पीट कर, छिल कर और नाना रत्नों से सजाकर सुंदर आभूषण बना देता है। वैसे ही प्रभु भी जीव को तपा तपा कर, मार मार कर महादेव बना देते हैं। एक बार वो चल पड़ा फिर तो आनंद ही आनंद है। तब चंपा ने पूछा कि बाईसा हुकुम, एक महात्मा उस दिन फरमा रहे थे कि कर्म फल या तो ज्ञान की अग्नि में भस्म होते हैं अथवा भोग कर ही उसको समाप्त किया जा सकता है, तीसरा कोई उपाय नहीं। तो अगर वो भक्त मुक्ति को पा ले, मतलब मोक्ष को पा ले, जिसके बाद उसका जन्म और मरण समाप्त हो जाता है, तो फिर उसके जो संचित कर्म रह गए हैं उसका क्या होता है। तब मीरा जी कहती है कि ये कर्म भक्त का भला बुरा करने और कहने वालों में बढ़ जाएगी। मतलब उस भक्त की जिन लोगों ने सेवा किया
उस भक्त के लिए अच्छा किया, अच्छा सोचा, अच्छा कहा, उनके भाग्य में भक्त के जो भी अच्छे कर्म फल जो कि शेष रह गए हैं भोगना, वो बढ़ जाएगी। और जो लोग भक्त के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बुरा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, वो उनके साथ बुरा करते हैं, उनके भाग्य में भक्त के ज़िंदगी के बचे जो बुरे कर्म हैं, जो कि मतलब मोक्ष के साथ वो तो छूट गया उनका, क्योंकि उनका तो मोक्ष हो गया। तो जो बुरा कर्म भक्त को भोगने थे, अभी शेष रह गए हैं, तो वो बुरा कर्म फिर भक्त के साथ बुरा करने वालों के भाग्य में लिख दी जाती है। तो फिर भक्त को जो भी बुरा उनके जीवन में होने वाला था, वो उसके जो विरोधी, जो बुरे लोग हैं, जो भक्त के विरोधी हैं, उनके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगी। भक्त तो हम सबके जीवन में समय का बहुत ही अभाव है, इसलिए हमारे पास दुनिया के इतने सारे काम हैं कि भजन करने का हमें समय ही नहीं मिलता। किंतु आपको शायद पता ही होगा, सबको पता है कि ये दुनिया के एक भी कर्म हमारे साथ नहीं जाने वाली, ये पैसा वगैरह सब कुछ यही रह जाएगा। लेकिन भगवान नाम जो कि आप लेते हो वो आपके साथ जाएगा, और उसे लेने के लिए कोई ज़्यादा समय तो नहीं लगता। आप सोते जागते उठते बैठते काम करते हुए भी जब भी कभी आपको याद आ जाए, आपको जो भगवान का नाम जो भी पसंद है वो लेते रहिए। राधा नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण नाम, हरि, शिव, राम, जो भी नाम आपको प्रिय लगे वो आप लेते रहिए। आपके गुरुजी ने अगर आपको कोई मंत्र या नाम दिया है तो वो उसको आप सदा जपते रहिए गुरुजी के नियम अनुसार। और अगर नहीं है तो फिर मंत्र जप के तो फिर भी विधि होते हैं, नियम होते हैं, पवित्रता और अपवित्रता का बात आती है। लेकिन नाम जप के लिए कोई विधि नहीं है, वो आप कभी भी ले सकते हैं, पवित्र अवस्था में भी, अपवित्र अवस्था में भी। इसलिए नाम जपना शुरू कर दीजिए, इससे आपका मंगल ही होगा। और इससे ना आपको कोई पैसा लगेगा ना सो कुछ, बस थोड़ा सा नाम ही तो लेना है। अगर आपको ज़्यादा समय नहीं है, अगर लेने में कठिनाई होती तो शुरुआत 10-20 नामों से कीजिए। 10-20 बार राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोल दीजिए, धीरे धीरे वो बढ़ेगी। वो नाम की महिमा है, आपसे करवाएगी। आज आप 10 नाम करेंगे, एक दिन आपकी 10,000 तक होगी, इससे आगे भी जाएगी। तो आप करना शुरू कीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि अच्छा होगा। और करिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है बहुत ही बुरा है। और सुनने में आ रहा है कि 2025 के मार्च से लेकर 2031 तक महाविनाश का एक समय है। मतलब युग परिवर्तन भविष्यवाणी में भी लिखा है, पता नहीं क्या होगा। पर अभी तो जो चारों ओर की जो माहौल है, मतलब जो इजराइल की जो युद्ध है, इससे तो लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 लगभग स्टार्ट हो चुकी है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, बाकी देश भी इसमें सम्मिलित होने लगेगी। तो हम सब भी क्या पता जिए कि मरे, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार शायद मतलब पृथ्वी की जो जनसंख्या है उससे शायद 1/4 रह जाएगी। मतलब 4 भाग से 1 भाग रह जाएगा। मतलब करीब 200-250 करोड़ लोग ही बचेंगे। तो उनमें से हम जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे पता नहीं, सारा पैसा घर परिवार यहीं छूट जाएगा। तो क्या करे, भगवान नाम ले ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही साथ जाएगी, वही परम कल्याणकारी है। और भविष्यवाणी में ये लिखा भी है कि जो माधव का नाम लेंगे वही लोग बचे रहेंगे। तो क्या पता हमारा जो नाम जो हम लेंगे अभी वो हमें बचा जाए, मतलब हम जी सके उस नाम के सहारे। और जब महाविनाश होगा तब हम उस नाम के सहारे हम बच जाए, दिव्य शक्तियाँ हम सबको बचा ले। तो नाम जब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपने बच्चों से भी कराइए। पढ़ाई है अच्छी बात है, लेकिन हम हर समय तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो कुछ समय खेल खेल में थोड़ा देर हरे कृष्ण महामंत्र या राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा वही बुलाइए। बच्चों को आप जो करते हो वही बच्चे करते हैं। जो आप जब भगवान का नाम लेंगे, हो सके तो माला में लीजिए तो और अच्छा है, अगर नहीं ले सके तो कोई बात नहीं, कभी भी नाम जपना शुरू कीजिए। एक साथ पूरे परिवार मिल करके संकीर्तन कीजिए हो सके तो उससे आपके बच्चों पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगी। और आपके बच्चे भी उस हरि नाम को लेंगे तो उनके जीवन में पवित्रता आएगी। बाकी आज के बच्चे तो कितने बिगड़ गए आप सब जानते हैं। अगर बचपन से उनकी ज़िंदगी में संस्कार डालेंगे तो फिर क्या पता बुढ़ापे में आपका साथ वो ज़रूर देंगे। आप उसको रोज़गार करना सिखाएंगे वो तो अच्छी बात है, किंतु रोज़गार करने के बाद भी आपके जो बुढ़ापे के सहारे बनेंगे कि नहीं पता नहीं। किंतु अगर आप उनको संस्कार देंगे, हरि नाम जपाना सिखाएंगे, तो ये बात बेशक है कि वो आपके बुढ़ापे के सहारे ज़रूर बनेंगे। तो राधे राधे, आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण महामंत्र या बाकी नाम जप आप जरूर करिए और दूसरों से भी कराइए, क्योंकि एक शराबी 10 लोगों को शराबी बनाते, कि एक नाम जपक 10 लोगों को नाम जपक नहीं बना सकता। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। और अगर नाम जपक करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे।